दोस्तों, रामायण, महाभारत, महापुराण हमारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके ऊपर कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से विश्वास करते हैं, कट्टरता से विश्वास करते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पुख्ता सबूत देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, उसके बाद ही विश्वास कर पाएंगे, उनका ये कहना होता है। तो नमस्कार ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि रामायण, महाभारत और बहुत सारी हमारी चीजें जिसे हम लोग माइथोलॉजिकल कहानियां समझते हैं, वो केवल माइथोलॉजिकल कहानियां नहीं बल्कि हमारा इतना बड़ा इतिहास है जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों मुझे यकीन है कि आज के टाइम पे जो भी लोग भारत में मौजूद है वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसीलिए ना कि श्री राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो रावण की मृत्यु हो गई थी। श्री राम ने इस युद्ध में रावण को मौत की नींद सुला दी थी। इसी वजह से आज दशहरा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी रावण इस पृथ्वी पर जीवित है तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? वो बिल्कुल सही सलामत कहीं पर मौजूद है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा दोस्तों बिल्कुल सबूत के साथ बात करेंगे। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने रामायण की सीरीज देखी भी होगी, रामायण सुनी भी होगी और साथ ही साथ रामायण पढ़ी भी होगी। सभी लोगों को रामायण के बारे में बहुत कुछ पता होगा। ये भी जानते होंगे कि जब ये युद्ध हुआ था तो राम जी ने माता सीता को अपने साथ लिया और रावण की मृत्यु के बाद अयोध्या वापस लौट गए। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, ये बात आपसे और हमसे आज तक छुप कर रखी हुई थी कि श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के बाद रावण का क्या हुआ, इसके शव का क्या हुआ। दरअसल बहुत सारे लोग एक सवाल उठाते हैं कि जो हनुमान जी संजीवनी की जड़ी बूटी लेकर आए थे और जिन जड़ी बूटियों की मदद से लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया गया था, उन्हीं जड़ी बूटियों से रावण को जीवित क्यों नहीं किया गया। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। दरअसल इस युद्ध के खत्म होने के बाद, रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने रावण का शव उनके भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन विभीषण बहुत ज्यादा व्यस्त थे। श्री राम ने लंका की सत्ता विभीषण के हाथों सौंप दी थी। वो अपने काम काजों में व्यस्त हो गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दे दिया कि रावण के शव का थोड़ा ध्यान रखें, उसका भी अंतिम संस्कार करेंगे लेकिन सही वक्त आने पर। सैनिक और मंत्री शायद बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। अब इस चीज का वर्णन श्रीलंका के कुछ पौराणिक कथाओं में मिलता है, लोक कथाओं में मिलता है। सैनिक और मंत्री रावण के शव का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए तो नाग वंश के कबीले के कुछ लोग थे, उनकी नजर रावण के शव पर पड़ गई और उनके दिमाग में भी यही सवाल आया जो आज के समय में हमारे दिमाग में आता है कि जिन संजीवनी जड़ी बूटियों का उपयोग करके लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया गया था, उन्हीं संजीवनी जड़ी बूटियों का उपयोग करके रावण को जीवित क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने रावण का शव लिया और एक ऐसी गुफा पर जाकर रख दिया जहां पर रावण काफी समय बिताता था, काफी समय तक पूजा अर्चना तपस्या करता था। सारे नागवंश कबीले के लोग उस गुफा में रावण के शव के आसपास इकट्ठे हुए और कोशिश करने लगे तरह तरह की जड़ी बूटियों से रावण के शव को जीवित करने की। लेकिन वो जीवित नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप लोगों ने रामायण ध्यान से सुनी है, देखी है, जानी है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के दौरान अगर जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाए तो ही सामने वाले मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। जिस प्रकार से जो वैद्य आए थे उन्होंने बजरंगबली से ये कहे थे कि सूर्योदय होने से पहले आपको जड़ी बूटी लेकर आनी होगी, और हनुमान जी लेकर भी आए थे, तभी लक्ष्मण जी जीवित हुए थे। लेकिन इस केस में रावण की मृत्यु हुए काफी समय बीत गया था। उसके बाद संजीवनी जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग कर रहे थे नागवंश के कबीले के वो लोग रावण के शव पर। इसी वजह से रावण वापस से जीवित नहीं हो पाया। जीवित तो नहीं हो पाया, लेकिन नागवंश के कुछ वृद्ध लोग थे, कुछ जानकार लोग थे, कुछ समझदार लोग थे। उनको ऐसा लगता था कि रावण की मृत्यु इस तरह से नहीं हो सकती। रावण की मृत्यु हुई है तो वापस से जीवित भी होगा। उन्हें पूरा यकीन था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ब्रह्मांड है वो रावण को वापस से लेकर आएगा। यूनिवर्स, प्रकृति रावण को वापस जरूर लौटाएगी। उन्होंने इसी एक सोच के साथ रावण के शव में एक ऐसा लेप लगाया जिस लेप की मदद से वो शव बिल्कुल वैसे का वैसा ही है।
रावण के शव को ममीफाइड किया गया। अब आप लोग बोलेंगे ये ममीफाइड वाला सिस्टम क्या है, रावण के शव को मम्मी क्यों बनाया गया? दरअसल मिस्र में अगर आप लोग देखें, वहां की चीजों में आप समझे, तो वहां पे पुराने जमाने में शवों को ममीफाइड किया जाता था, मम्मी बनाया जाता था, स्पेशल तरह का लेप लगाया जाता था और उनके शरीर को मम्मी की तरह बनाया जाता था, क्योंकि उनमें ये सोच होती थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उनके जितने भी महान राजा, महान लोग हैं, वो वापस से जीवित हो जाएंगे। इसी एक सोच के साथ उनके शरीर को ममीफाइड किया जाता था। दरअसल ये जो मम्मीफाइड की प्रोसेस होती है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब साइंस से आगे बढ़ के होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में शवों को हजारों लाखों सालों तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा जा सकता है जिस प्रकार से वो मृत हुआ। तो उन्होंने रावण के शरीर को कुछ इसी प्रकार से ममीफाइड किया और एक ताबूत में बंद कर दिया, जो ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट की थी, और उसी गुफा में स्थापित कर दिया। माना जाता है कि उस ताबूत को एक पर्टिकुलर जगह पर स्थापित करने से पहले रावण के कुछ जो गहने थे, जो भी रावण पहनता था, रावण की कुछ संपत्ति का जो हिस्सा था जो इन कबीले वालों के हाथ में आया था, उन्होंने वो सारी चीजें उस गुफा के नीचे वाले हिस्से में दफना दी और उसके बाद उसके ऊपर ताबूत रख दिया। सोचो, इतनी ज्यादा मात्रा में सोना, इतनी ज्यादा मात्रा में संपत्ति, सुन के ही कितनी ज्यादा हैरानी होती है ना। उन्होंने वो सारी संपत्ति उस पर्टिकुलर जगह पर दफन की, उसके ऊपर रावण का वो ताबूत रख दिया। माना जाता है कि वो ताबूत आज भी वहां पर मौजूद है और अपनी जगह से टस से मस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे इस प्रकार से रखा गया है, केवल एक पत्थर की वजन से इस प्रकार से बैलेंस करके रखा गया है कि अगर ताबूत को हिलाने की कोशिश किसी ने भी किया तो ये विशालकाय गुफा बुरी तरह से टूट कर गिर जाएगी और अंदर जो भी मौजूद होगा उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाएगी। उसे इस प्रकार से रखा ही गया कि कोई भी इस ताबूत के साथ, इस गुफा के साथ, इस संपत्ति के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। समय समय पर काफी सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं, पुरातत्व विभाग के लोग यहां पर गए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि वो जो संपत्ति है, जो सोना है, जो रावण के गहने हैं, वो निकाल लें, लेकिन उन्होंने ये पाया है कि यहां पर खूंखार सांप, खूंखार जानवर उस संपत्ति की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ ताबूत को भी निकालने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन आखिर में उनके हाथ में असफलता ही आई, क्योंकि इतना ज्यादा आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रावण एक समय ऐसा आएगा कि वापस से जीवित हो जाएगा और वो समय होगा कलयुग के अंत का। दरअसल कुछ लोगों का यह मानना है कि भगवान कल्कि, जी हां, भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा, वो रावण जो कि राक्षस कली के रूप में तब्दील हो चुका होगा, उसे मारने के लिए आएगा। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि रावण को तो मोक्ष मिल चुका है, रावण कोई और नहीं बल्कि जो भगवान विष्णु के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, उसमें से जय था, और जय ने यह कहा था कि मुझे 3 जन्मों में आपके हाथों मृत्यु चाहिए, और रावण उसका 3रा जन्म था। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रावण जरूर समय के अंत में सबके सामने आएगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का साथ जरूर देगा इस दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए, यानी कि राक्षस कली को मिटाने के लिए। अब जितने मुंह उतनी बातें, लोग तरह तरह की बात करते हैं, सच्चाई हम में से किसी को भी पुख्ते तौर पर नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है, इतने सारे सबूत इस दुनिया में सामने आ चुके हैं कि हम रामायण जैसे हमारे महाइतिहासों की सच्चाई को झुटला नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक अलग तरह की जानकारी और साथ ही साथ एक डिफरेंट मनोरंजन भी मिला होगा। अगर इस वीडियो को एंजॉय किए, पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सभी लोगों की इंफॉर्मेशन भी बढ़े और जानकारी के साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा, और आपके पास कोई जानकारी है जो आप पूरी दुनिया को देना चाहते तो लिंक भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या जानकारी के साथ ही इसी तरह से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।